ये शख्स हैं राजस्थान के शिक्षा और कला संस्कृति मंत्री डॉक्टर बुलाकी दास कल्ला। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हों, युग पुरुष सुभाष चंद्र बोस, स्वप्न दृष्टा जवाहरलाल नेहरू, लौह पुरुष सरदार पटेल या प्रियदर्शनी इंदिरा, स्वाधीनता आंदोलन के इन नक्षत्रों ने युवा बुलाकी को एक अलग ही दिशा में ढाला। वो दिशा थी कर्म की और विकास की। वो डॉक्टर कल्ला जिनकी कर्मस्थली रही बीकानेर, जिनकी आत्मा में समाहित है बीकाणा। सबसे आगे शहर हो मेरा कल्ला जी का सपना है, कल्ला जी का सपना है। महानगर से रहे न पीछे बीकानेर ये अपना है, बीकानेर ये अपना है। साथ मिले जब सब लोगों का फिर तो कैसी देर है, विकास के पथ पर यूं आगे बढ़ता बीकानेर है। कल्ला जी बोले तो समझो हम सबकी आवाज है, जात पात को छोड़ के लाना कांग्रेस का राज, हाथ पे लगाना है निशान, हाथ पे लगाना है निशान, हाथ पे लगाना है निशान। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। एक नया बीकानेर में बसाने की मेरी योजना है। मैं चाहता हूं कि नया बीकाना ऐसा हो जिसमें खेल के मैदान और सामान्य सुविधाएं, खुला खुला आकाश, खुले खुले मकान और चंडीगढ़ की तर्ज पर वहाँ पर सड़कें वगैरह बने, चौराहे बने और लगे कि नया बीकानेर बहुत सुंदर बीकानेर बसावट के रूप में ले रहा है। दूसरी तरफ हमारा जो बीकानेर शहर का परकोटा है, वहाँ अभी मैंने जसूसर गेट, नथुसर गेट, घोघा गेट, शीतला गेट, इनका रेनोवेशन किया है। अब मैं चाहता हूँ हमारे यहाँ 7-8 बारियाँ हैं, उनका रेनोवेशन हो और पर्यटक, देशी और विदेशी पर्यटक आए, वो ये देखे कि बीकानेर जो है दरवाज़ों का शहर है और यहाँ के पुरानी विरासत को लोगों ने संजो के रखा है। दौर था 1979 का, जब मोरारजी देसाई ने प्रियदर्शनी इंदिरा को नेस्तनाबूद करने के लिए क्या कुछ नहीं किया। उन्हें जेल हुई तो कई युवा उनके पीछे आग में कूद पड़े। 51 युवाओं ने अपने खून से पत्र लिखा इंदिरा जी को, जिसकी अगुवाई की बुलाकी दास कल्ला ने। आपको याद है ना, ये वो इंदिरा गांधी थीं। मुझे चिंता नहीं है कि मैं जीवित रहूं या नहीं रहूं, और जब तक मुझमें सांस है तब तक सेवा ही ले जाए, और जब मेरी जान जाएगी तो मैं कह सकती हूँ कि एक एक खून का खतरा जितना मेरा है, वो एक एक खून एक भारत को जीवित करेगा। बीकानेर का नौजवान है, उनके लिए मैं चाहूँगा कि अलग अलग कोचिंग क्लासेस लगे, जिससे वे आने वाले समय में डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, IAS अफसर बने, IPS अफसर बने। इसके लिए मेरे दिमाग में स्कीम है कि अलग अलग स्कूलों में, कॉलेजों में अथवा प्राइवेट स्तर पर कुछ ऐसी संस्थाएं आगे आकर उनकी PET, PMT, RAS और IAS की परीक्षाओं में, ऑल इंडिया लेवल की परीक्षाओं में उनकी मदद करें और जो गरीब लोग हैं उनको फ्री रूप में पढ़ाया जाए। समय चक्र चलता रहा और तब के जोशीले बुलाकी कल्ला अर्थशास्त्र में पारंगत होकर डॉक्टर हो गए। विषम हालात वाले राजस्थान को आगे बढ़ाने के सपने ने इन्हें विधायक बनाया। एक दौर ऐसा भी रहा कि डॉक्टर बीडी कल्ला का प्रत्याशी बनना मानो उत्सव हो जाता था। लोग उनके गुणगान भरे गीत गाते थे, जो इतने लोकप्रिय हो जाते थे कि गांव ढाणी तक सुनाई देते थे। मृदुभाषी सबसे मिलनसार, मृदुभाषी सबसे मिलनसार, नेता है समझदार, मृदुभाषी सबसे मिलनसार, नेता है समझदार, कांग्रेस आई का उम्मीदवार, डॉक्टर कल्ला है होनहार। हम देंगे वोट सभी इनको, मन में करके पक्का विचार, न जात पर ना बात पर, सोचो समझो हालात पर, कह दो डंके
चोट सभी अब मोहर लगेगी हाथ पर, न जात पर न बात पर। अब सोनिया जी की बात पर कह दो डंके की चोट सभी अब बटन दबेगा हाथ पर, न जात पर न बात पर। डॉक्टर कल्ला की बौद्धिक क्षमता इतनी कि राजस्थान की हर कांग्रेस सरकार ने इन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी। वो चाहे कार्मिक और सामान्य प्रशासन विभाग हो, पर्यटन हो, सार्वजनिक निर्माण विभाग, संसदीय मामलात, सूचना और जनसंपर्क या फिर इंदिरा गांधी नहर परियोजना, मंत्रिमंडल सचिवालय, नेता प्रतिपक्ष, चिकित्सा या ऊर्जा, करीब करीब हर विभाग को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी मिली डॉक्टर बीडी कल्ला को। शिक्षाविद होने के नाते शिक्षा मंत्री की जिम्मेदारी तो ऐसी मिली कि यदि अशोक गहलोत मुख्यमंत्री तो डॉक्टर बीडी कल्ला शिक्षा मंत्री। आज राजस्थान के किसी गांव ढाणी में चले जाइए, सरकारी स्कूल जरूर मिलेगा। और जब से गहलोत सरकार ने सरकारी स्कूलों की क्रमोन्नति, महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने जैसे नवाचार और संस्कृत या अन्य भाषाओं में शिक्षा को बढ़ावा दिया, तो डॉक्टर कल्ला ने आगे बढ़ाकर उन्हें लक्ष्य से भी ऊपर पहुंचाया है। मैं 1969 में जब डूंगर कॉलेज का अध्यक्ष था तब हमने ऑडिटोरियम की मांग की थी, लेकिन मुझे बताते हुए खुशी है कि 15 करोड़ की लागत से डूंगर कॉलेज का ऑडिटोरियम मंजूर हो गया है। इसी प्रकार वहाँ कक्षा कमरों की कमी थी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने 8.5 करोड़ की लागत के 30 कमरे मंजूर कर दिए हैं। यहाँ विज्ञान केंद्र 8 करोड़ की लागत से मंजूर हुआ है। आज बीकानेर का स्वरूप बदल चुका है। चाहे रेलवे का विकास हो, सड़कों का जाल हो, शिक्षा या स्वास्थ्य की बात हो या बिजली, पानी की जरूरत हो, हर क्षेत्र में बीकानेर ने अपनी पहचान बना ली है। और सामाजिक सौहार्द का तो कहना ही क्या, यहाँ की गंगा जमुनी तहजीब सभी को आकर्षित करती है। पढ़ने वाले बच्चे कहते कल्ला जी ही जीतेंगे, कल्ला जी ही जीतेंगे। गरीब और मजदूर भी कहता कल्ला जी ही जीतेंगे, कल्ला जी ही जीतेंगे। बीकाने का कण कण कहता कल्ला जी को जीता वो, चारों तरफ खुशी छा जाए विकास की गंगा लाओ। काम किया है और करेगा नेता जांबाज है, जात पात को छोड़ के लाना कांग्रेस का राज है। हाथ पे लगाना है निशान, हाथ पे लगाना है निशान, हाथ पे लगाना है निशान। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। बीकानेर था क्या? मरु प्रदेश की ऐसी बस्ती जहां सीमित संख्या में लोग अपनी परंपरा के साथ रहते थे, लेकिन हां, संस्कृति और परंपरा लाजवाब थी, है और रहेगी। चाहे यहाँ की चटपटी भुजिया हो या मजेदार रसगुल्ला, आज सारी दुनिया में पहुंचते हैं। 7 समंदर पार पहुंचता है ये जायका। और ये भी तो हिस्सा है यहाँ की कला संस्कृति का कि इसके संरक्षण के प्रयास जारी हैं। बतौर कला और संस्कृति मंत्री, अभिलेखों का डिजिटाइजेशन डॉक्टर कल्ला की बड़ी उपलब्धि है। बीकानेर स्थित राजस्थान राज्य अभिलेखागार कार्यालय की तो काया ही पलट कर दी है डॉक्टर बीडी कल्ला ने। यहाँ मौजूद सारा रिकॉर्ड डिजिटलाइज हो गया है। आज ये बहुमूल्य अभिलेख वेबसाइट के जरिए सभी के लिए सर्वसुलभ हैं। दुनिया भर में प्रतिष्ठित यहाँ के सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज और इससे जुड़े पीबीएम अस्पताल को आज नई पहचान मिली है, तो उसमें बड़ा योगदान रहा है डॉक्टर कल्ला का। गहलोत सरकार ने जहां चिरंजीवी बीमा के जरिए हर नागरिक को 25 लाख रुपए का बीमा कवर दिया, वहीं पीबीएम हॉस्पिटल सहित बीकानेर के सभी अस्पतालों में उपचार की विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। उत्तर भारत का सबसे बड़ा आचार्य तुलसी कैंसर रिसर्च सेंटर बीकानेर में ही है। यहाँ के सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए 250 सीटें हैं, जिन्हें बढ़ाया जा रहा है। मेडिकल और सुपर स्पेशलिटी की हर सुविधा बीकानेर में आज उपलब्ध करा दी गई है।
कोविड जैसी महामारी का बेहतरीन प्रबंधन कर महामारी पर नियंत्रण किया गया। 3 नए ऑक्सीजन सेंटर्स भी यहाँ काम करने लगे हैं। अस्पताल में मरीजों की सुविधा के लिए निःशुल्क ई-रिक्शा की सुविधा भी है। इसके अलावा 2 CSC 6 करोड़ की, बीकानेर में पूर्व और पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में अभी हाल ही के बजट में 20-20 करोड़ की सड़कें मंजूर की गई हैं। बीकानेर शहर के मेडिकल कॉलेज में मुख्य रूप से पब्लिक हेल्थ साइंस कॉलेज, कार्डियोलॉजी का वार्ड, सेंटर फॉर एक्सेलेंस के रूप में, एक्मो मशीन जो राजस्थान के बहुत कम हॉस्पिटल्स में है, और इसके साथ साथ बीकानेर में इसी हॉस्पिटल में ICU ट्रॉमा सेंटर का उत्थान तथा हमारे जो TB क्लिनिक थी उसको हमने 1 करोड़ की लागत से नया हॉस्पिटल बना करके दिया है। धरणीधर में एक अलग से अस्पताल, बंगला नगर में एक अलग से जनता हॉस्पिटल, और पुरानी हॉस्पिटल की सीवरेज और ड्रेनेज सिस्टम को, सड़कों को ठीक करने के लिए 16 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की गई है। आचार्य तुलसी कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो उत्तर भारत का एक प्रमुख कैंसर का निदान केंद्र के रूप में, एक अनुसंधान केंद्र के रूप में विकसित हुआ है। इसके अलावा पिछले दिनों में बीकानेर PBM हॉस्पिटल में मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाकर और उसका लोकार्पण कराया गया था। बीकानेर के हर क्षेत्र में, हर विभाग में कुछ न कुछ काम हमने करवाया। डॉक्टर BD कल्ला उस अशोक गहलोत सरकार के अभिन्न अंग रहे हैं जिसने प्रशासनिक विकेंद्रीकरण का महत्व समझते हुए राजस्थान को 53 जिलों वाला राज्य बना दिया। राज्य कार्मिकों के लिए पुरानी पेंशन स्कीम बहाल की तो 1.25 लाख से ज्यादा संविदा कार्मिकों को नियमित किया। अब तो नए संविदा कार्मिकों के चयन के लिए सरकारी एजेंसी ही बना दी गई है। चिकित्सा सुविधा में RGHS और चिरंजीवी योजना, तो गाय भैंसों तक का कामधेनु बीमा आज पूरे देश के लिए नजीर है। महंगाई राहत कैंप में रजिस्टर्ड परिवारों को महज 500 रुपए में गैस सिलेंडर देना हो, या चिरंजीवी महिला मुखिया को इंदिरा स्मार्टफोन, या हर खासवाम को 100 तो किसानों को 2000 यूनिट बिजली फ्री करना, गहलोत सरकार की हर फ्लैगशिप योजना लागू करने में बीकानेर आगे रहा है। शिक्षकों की भर्ती हो या शैक्षिक नियम 2021 में संशोधन से 50,000 शिक्षकों की पदोन्नति का रास्ता भी खोला शिक्षा मंत्री ने। उड़ान योजना, रोडवेज में 50% किराया और अब बसों के मासिक पास में 90% हिस्सा वहन करना, और मैटरनिटी लीव आधी आबादी को पूरा सम्मान देने का विनम्र प्रयास है। 2030 यानी 7 साल में प्रदेश को नंबर 1 राज्य बनाने के राजस्थान मिशन 2030 के विजन डॉक्यूमेंट के निर्माण में बड़ा योगदान रहा शिक्षा जगत का। आम जन में सुरक्षा और विश्वास कायम करने के लिए शहर के मुक्ता प्रसाद नगर में एक पुलिस थाने का निर्माण करवाया गया है। वहीं गंगा शहर में नए पुलिस सर्किल ने काम करना शुरू कर दिया है। हमारी सरकार ने जो वायदे किए उनको पूरा किया है। हमारी कथनी और करनी में अंतर नहीं है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो गारंटियां दी है वो गारंटियां लागू हो गई है। हमारे प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं कांग्रेस मुक्त भारत बनाऊंगा। मैं समझता हूं कि अब वो वक्त चला गया, अब कांग्रेस युक्त भारत होने वाला है। उसका कारण ये है कि केंद्र सरकार बनने से पहले बीजेपी ने जो वायदे किए थे कि हम 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष रोजगार देंगे, लगभग 9 वर्ष से ऊपर केंद्रीय सरकार का कार्यकाल हो गया है, इन्होंने 18 करोड़ लोगों को रोजगार नहीं दिए। उन्होंने ये भी कहा था कि हम हर एक के खाते में 15 लाख रुपए डालेंगे, 15 रुपए भी किसी के खाते में नहीं आए। किसान की इनकम दुगना करने का वायदा किया था, वो वायदा भी पूरा नहीं हुआ। इसके अलावा कहा था महंगाई कम करेंगे, डॉलर को सस्ता करेंगे, रसोई गैस सस्ती करेंगे, डीजल पेट्रोल सस्ता करेंगे। ये सारे वायदे खोखले साबित हुए। आज डीजल और पेट्रोल के भाव कांग्रेस के राज में जो 56 रुपये तक के थे वो 100 रुपये से ऊपर पहुँच गए। रसोई गैस के दाम 418 रुपये था, वो बढ़कर 1100 रुपये हो गया था। अभी हाल ही में 2 टुकड़ों में पहले 200 और फिर 100 रुपये की रिलीफ दी है केंद्र की सरकार ने। लेकिन आज भी राजस्थान देश में वो पहला राज्य है जहां उज्ज्वला योजना के अंतर्गत रजिस्टर्ड जितने भी लोग हैं उनको हम मात्र 500 रुपये में गैस का सिलेंडर दे रहे हैं। तो हमारी योजनाएं जो हमने कहा है वो किया है। हमारी कथनी करनी में अंतर नहीं है।
बीजेपी की कथनी और करनी में अंतर है। वे कहते हैं, उनको बाद में कहते हैं हमने तो जुमले कहे थे। तो जुमला क्या होता है? जनता के सामने जनता को झांसा देना, जनता को गलत तथ्य देकर बात कहना, ये अपने आप में उचित नहीं है। अब जनता सारी जानती है, सबको पहचानती है और वो सारे के सारे फैसले चुनाव के वक्त में करती है। गहलोत सरकार ने महंगाई राहत कैंप लगाए तो उनसे ज्यादा लोग जुड़े बीकानेर वाले, जो डॉक्टर बीडी कल्ला की प्रतिबद्धता का ही परिणाम था। बात ऑक्सीजन प्लांट्स की हो, सैटेलाइट अस्पताल की, आयुर्वेद या यूनानी अस्पतालों की, क्या कुछ नहीं है आज बीकानेर में। इनके लिए जमीन चाहिए, बजट चाहिए, एनओसी और क्लियरेंस चाहिए, तो है ना अपने डॉक्टर कल्ला साहब। सड़क विकास की धुरी होती है। आज की दौड़ती भागती जिंदगी में जितनी आवाजाही बढ़ी है, उससे कहीं ज्यादा बढ़े हैं निजी और कमर्शियल वाहन। वाहनों के इस जाम से निजात दिलाती हैं चौड़ी सड़कें, नेशनल या स्टेट हाईवे से बेहतर कनेक्टिविटी। इनके लिए आरओबी, अंडरपास तो जरूरी है ही, मिसिंग लिंक और विलेज रोड्स भी जरूरी हैं, जिन पर दिनों दिन काम हो रहा है। रानी बाजार रेलवे क्रॉसिंग पर अंडरपास बन जाने से बहुत राहत मिली है। वहीं कोट गेट और सांखला फाटक से गुजरने वाली रेल लाइन पर भी 2 रेलवे क्रॉसिंग्स हैं, जहां कई बार फाटक बंद होने से आवागमन बहुत प्रभावित होता है। इस मुसीबत से निजात पाने के लिए डॉक्टर कल्ला ने यहां अंडरब्रिज बनाने के लिए 35 करोड़ रुपए की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति जारी करवा दी है। आज शहर में कई रेलवे ओवरब्रिज बन जाने से यातायात सुगम हो गया है। 35 करोड़ रुपए की लागत से बीकानेर शहर के रेलवे फाटकों की समस्या का स्थायी समाधान करने के लिए कोट गेट और सांखला फाटक के ऊपर 2 अंडरब्रिज मंजूर हुए हैं। इसके अलावा रानी बाजार में एक अंडरब्रिज बनाकर जनता को लोकार्पित किया जा चुका है। कोशिश है डॉक्टर कल्ला की कि 2030 तक बीकानेर भी सिग्नल फ्री हो जाए और राजस्थान को देश का नंबर 1 राज्य बनाने में अपनी महत्वपूर्ण मौजूदगी दर्ज कराए। बढ़ती आबादी के दौर में जलापूर्ति बड़ी चुनौती है, लेकिन डॉक्टर बीडी कल्ला के अथक प्रयासों से शोभासर और बीचवाल क्षेत्रों में 619 करोड़ की लागत से एक बड़ी जल परियोजना जल्द पूरी होने को है। इसके पूरा होने से बीकानेर इलाके में पीने के पानी की समस्या का स्थायी समाधान हो जाएगा। मैंने बीकानेर और राजस्थान के विकास के अनेक काम किए हैं। खास तौर से पिछले 5 सालों में 619 करोड़ रुपए की पेयजल योजना, जिसके माध्यम से बीकानेर शहर के पूर्व और पश्चिम इलाके में 15 नई टंकियां, 2 फिल्टर प्लांट, 2 कृत्रिम झीलें और 750 किलोमीटर पाइपलाइन बीकानेर के गली मोहल्लों में बिछेगी और उससे सन 2052 की मांग तक का पानी इकट्ठा रखा जा सकेगा। और ख़ास तौर से उसमें करीब 50 से 60 दिन का पानी 2052 की मांग का इकट्ठा रहेगा। आस्था स्रोत होती है ऊर्जा का। रास्ते कई हैं, लेकिन लक्ष्य एक। धर्मस्थल कोई भी हो, किसी भी पंथ का हो, लेकिन आवाजाही सुगम हो, ये प्रयास है डॉक्टर कल्ला का। संस्कृत और संस्कृतिविद होने से उनसे बेहतर भला कौन समझ सकता है इसे। कर्म के प्रति समर्पण की सबसे बड़ी प्रेरणा रही है उनकी आस्था और सर्वधर्म समभाव। नहीं कोई भेदभाव, सब जगह आवताव, नहीं कोई भेदभाव, सब जगह आवताव। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबने कल्ले तीरो खाव, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबने कल्ले तीरो खाव, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबने कल्ले तीरो खाव, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबने कल्ले तीरो खाव। हाथ पर मोहर लगावो, होनहार नेता पावो। बीकानेर के लक्ष्मीनाथ जी के मंदिर में लगभग 2.5 करोड़ के विकास के काम हो रहे हैं। रतन बिहारी जी का जो राज रतन बिहारी जी का मंदिर है, वहाँ पर भी 3.5 करोड़ रुपए की राशि के काम नए हो रहे हैं। ये काम पहले कभी नहीं हुए थे। आज़ादी से लेकर अब तक इन मंदिरों का रख रखाव किसी पार्टी ने नहीं किया। जहाँ तक गायों की बात है, बीजेपी की सरकार ने लगभग 500 करोड़ रुपए का अनुदान गायों को दिया था। हमारी सरकार अब तक 3000 करोड़ रुपए के करीब अनुदान गायों के लिए दे चुका है। यहाँ आप देखेंगे कि हमारी जो खास तौर से नंदी हैं, नंदी शालाओं को बनाने के लिए 1-1 करोड़ का अनुदान दिया जा रहा है
और वर्ष पर्यंत उनको अनुदान दिया जाएगा। गायों को जो गौशाला में रखता है उनको 9 महीने का अनुदान दिया जाएगा। यही वजह है कि दिनों दिन बेहतर हो रहे हैं हालात, तो आवाम को मिल रही है प्रेरणादायक राहत। सबकी भलाई, सद्भाव, चहुमुखी उत्थान और गांधी दर्शन पर चलकर सर्वांगीण विकास जैसी सोच ही तो कांग्रेस की पृष्ठभूमि रही है, क्योंकि कांग्रेस का हाथ है गरीब के साथ। मेहनत निष्ठा और लगन से कल्ला जी ने काम किया, रेल विभाई पास कराकर जनता को आराम दिया, कौलायत अजमेर लिफ्ट का जल्दी से निर्माण किया, सूर सागर की बड़ी समस्या उसको भी अंजाम दिया। सेवादार का देना है अब साथ, कांग्रेस का हाथ है गरीब के 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 साथ। आज अंगड़ाई ले रहा है बीकानेर। विकास की भूमिका इतनी बड़ी है जिसे सीमित वक्त में शब्दों में ढालना तो मुमकिन नहीं है, लेकिन यहां आकर इसे महसूस जरूर किया जा सकता है। न जात पर ना बात पर, सोचो समझो हालात पर, कह दो डंके की चोट सभी अब बटन दबेगा हाथ पर, न जात पर ना बात पर, सोचो समझो हालात पर, कह दो डंके की चोट सभी अब बटन दबेगा हाथ पर, न जात पर ना बात पर। ऐसी योजनाएं पूरे देश में नहीं है जो राजस्थान में है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने गरीब, किसान, आम आदमी और मेहनतकश व्यक्ति, मध्यम वर्ग सभी का ख्याल रखा है। और आगे भी मैं बीकानेर और राजस्थान की जनता को विश्वास दिलाता हूँ कि हमारी सरकार जो है आने वाले वक्त में बनेगी, और वो सरकार जो गारंटी हमने दी हुई है उसको हम चालू रखेंगे, और हमारे प्रत्येक एक्शन का लाभ राजस्थान की जनता को मिलेगा। वैसे भी बीकानेर को मरुभूमि का महानगर माना जाता है, लेकिन उसे हकीकत में ढालना सपना है डॉक्टर बुलाकी दास कल्ला का। अगले 5 वर्ष में मुझे मौका मिलने पर मैं बीकानेर में सबसे पहले रेल फाटकों की समस्या का स्थायी रूप से समाधान करवा दूंगा। दूसरी जो गंदगी की समस्या है, हमारी नगर पालिकाएँ, नगर निगम और हमारे यहाँ का नगर निगम जो है वो बिल्कुल नाकारा साबित हुआ है, जिसके कारण लोगों को गंदगी परेशान करती है। मैं कोशिश करूँगा कि बीकानेर के तमाम वार्डों में सीवरेज और ड्रेनेज की प्रॉपर व्यवस्था हो, और इसके लिए नगर निगम के माध्यम से अथवा यूआईटी के माध्यम से जिन जिन कॉलोनियों में सीवरेज नहीं पड़ी है उनमें सीवरेज डलाने का प्रयास करूंगा। तीसरा हमारा सबसे बड़ा काम ये होगा कि पेयजल की समस्या कहीं नहीं रहे, इसके लिए जो 619 करोड़ की योजना मैंने शुरू की है उसको अमली जामा पहनाकर हर गली, हर वार्ड में, हर कच्ची बस्ती में पीने का पानी मुहैया करवाना। चौथा, हमारा जो 132 केवी जीएसएस मंजूर हुआ है उसके काम को पूरा कराना। इसके अतिरिक्त हमारी यूनिवर्सिटियों का डेवलपमेंट, हमारे उच्च शिक्षण संस्थाओं में जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं उन विद्यार्थियों को आगे से आगे बढ़ाने के लिए जिन जिन कोर्सों की आवश्यकता है उन कोर्सेज को आगे बढ़ाना। इंजीनियरिंग कॉलेज में पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स शुरू करना, और इसके साथ साथ बीकानेर में खादी ग्रामोद्योग के माध्यम से एक अच्छा ट्रेनिंग सेंटर लाकर
कतिन, बुनकर, हाथ करगा और जो हाथ से काम करने वाले कारीगर हैं उनके लिए ट्रेनिंग सेंटर बनाना ताकि वे स्वावलंबी बन सकें। इसी प्रेरणा को आगे बढ़ाना है और डॉक्टर बीडी कल्ला को एक बार फिर आवाम का रहनुमा बनाना है। नवनिर्माण की यह प्रक्रिया रुके नहीं, इसीलिए है जनता की पुकार कि डॉक्टर बुलाकी दास कल्ला फिर एक बार।